हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में देखने वाले हैं आपके एमटीएस पेपर के लिए जिस तरह से एसएससी ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को यानी आपका 6 शिफ्टों में जिस तरह से प्रश्न आया है, उससे साथियों आज की सेशन हम लोग टोटल 70 प्रश्न करने वाले हैं। टोटल साथियों जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो इस समय आपका पेपर में आ रहे हैं और आने वाले शिफ्टों में आने वाले हैं। तो ये सेशन उनके लिए है जिनका भी एग्जाम अभी साथियों बाकी है और आने वाले शिफ्टों में होने वाला है। तो साथियों फुल पेपर का कमबैक होने वाला है, ध्यान देंगे। इसमें हम लोग 6 शिफ्टों का पूरा प्रश्न आकलन के साथ करेंगे, वो भी साथियों 70 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपकी तैयारी कैसी है तो इससे साथियों पता चल जाएगी कि आपकी लेवल कैसी है, क्योंकि दोस्तों मेरा पेपर हो चुका है, उसके आधार पर मैंने ये पेपर सेट किया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जितने भाई चैनल पे नए आ रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले जितने भी आपका शिफ्ट है उसमें साथियों हम आपका पूरा अच्छे से रिवीजन प्लस जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन रहेंगे वो प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए, 17 जून 2023 को किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया था। तो साथियों जो 17 जून 2023 को किस देश की संसद ने जो सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया था, तो वो साथियों जापान देश था। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। जून 2023 को एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है साथियों जून 2023 में जो एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष तो स्रोत बना है साथियों भारत अपना। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। 5 जुलाई 2023 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का नया अस्थायी सदस्य बना है। याद रखिए दोस्तों, एसएससी कभी भी 2024 का करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है और साथ ही पूछेगा भी नहीं। हमेशा 2023 का करंट अफेयर आप पढ़ के जाएंगे, आप काफ़ी अच्छा बेटर स्कोर करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, ईरान बना है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है। जुलाई 2023 को G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है। तो साथियों जो जुलाई 2023 को G20 वित्त और सेंट्रल बैंक जो प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, ये साथियों गांधीनगर गुजरात में हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया है। 9 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो जुलाई 2023 में साथियों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो गारंटी बजट पेश किया है वो साथियों कर्नाटक के हैं। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, याद रखेंगे। जो आपका जुलाई में के महीने में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था साथियों, उसके डायरेक्टर कौन है। तो याद रखिएगा साथियों, पी वीर मुथुवेल थे। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। हमारे पास साथियों इस समय टाइम थोड़ा सा कम है, तो साथियों अब यहाँ से हम जितने भी आपका एग्जाम है यानी आपका 7-8 को एग्जाम होने वाला है, तो जितने भाई का एग्जाम हो रहा है वो सेशन अब जरूर अटेम्प्ट करेंगे। डेली के जो क्लास हम लोग की होती है साथियों, सुबह एक तो साथियों 7:30 बजे क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे और शाम को 6:30 बजे याद रख, और 12:30 बजे लाइव आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। जुलाई 2023 में किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है। तो साथ ही आईडीबीआई बैंक ने किया ऐसा। ऑप्शन है आज का या बिल्कुल राइट ऑप्शन। किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है, तो आईडीबीआई बैंक ने किया है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 21 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। तो साथियों आप सबसे पहले एक तो स्वनिधि योजना और आपका पीएम प्रणाम योजना, 2 आपका योजना होगा, तीसरा साथियों स्वनिधि योजना। ये तीनों योजना से जितने भी प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं साथियों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके उसको ओके देखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 9। 21 अगस्त 2023 को महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो साथ ही स्पेन देश ने जीता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। महिला फीफा विश्व कप साथ 21 अगस्त 2023 का खिताब किसने जीता था, तो स्पेन ने जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया है। 15 अगस्त 2023 को युवा
T20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथी जो 15 अगस्त 2023 को युवा T20 शिखर सम्मेलन ये वाराणसी जिले में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक जिला है, साथ ही डिस्ट्रिक्ट जिला है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों स्टार्ट हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हो गया था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था केवल एक ही था कि नमक कर के विरुद्ध। डी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, नमक कर के विरुद्ध था, याद रखिएगा। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 12, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों आर्टिकल 108 में ऐसा कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का स्पीकर करेगा साथी। आर्टिकल 108 याद रखिए, अनुच्छेद 108 बिल्कुल अच्छे से आप अपने दिमाग के मनो मस्तिष्क में बैठा लेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने रिवीजन कर रहे होंगे, प्लस साथ ही वो सेशन में बन कर हर एक क्वेश्चन इस सेशन का आप लोग जरूर याद करेंगे, क्योंकि अंतिम दिनों के साथ ये हमारी अंतिम तैयारी जो कि बिल्कुल रामबाण क्लास होने वाली डेली का डेली। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल बी पॉजिटिव के साथ अच्छे से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए दोस्तों एकदम बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 14, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता होगा उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 15, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ आपका कार्डेमम पहाड़ियाँ है। ऑप्शन सी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 16, और साथियों आपसे एक बात शेयर करनी है कि काफ़ी दोस्तों का इसमें कन्फ्यूजन भी हो रहा है। यदि साथियों आपका जो सेशन फर्स्ट सबसे पहले खुलेगा ना, जो कि 45 मिनट का आपके सामने रहेगा, जो कि मैथ रीजनिंग रहेगा, तो साथियों मैथ रीजनिंग में मान लीजिए आपको मैथ का पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सोचेंगे कि हमें पहले क्वेश्चन पे जाना है, तो आपके फोटो के नीचे साथियों पूरा नंबरिंग रहेगा। यदि आप उस नंबर पे भी टच करेंगे अपना माउस जो कर्सर रहेगा ना, तो आप पहले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। हाँ लेकिन साथियों ऐसा होगा जब तक आपका सेशन फर्स्ट में रहेंगे तभी ऐसा होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन पे आ जा सकते हैं, लेकिन जब 45 मिनट खत्म हो जाएगा, जब आप नेक्स्ट सेशन यानी जीके इंग्लिश पे जाएंगे, तो साथियों आप पहले सेशन में नहीं आ सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत दोस्तों का कन्फ्यूजन ये चल रहा है इस समय। आप हमेशा याद रखिए यदि पहला सेशन में हैं आप साथियों 45 मिनट के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन पे स्किप करके जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन केवल 45 मिनट के अंदर। जैसे ही 45 मिनट आपका खत्म होगा पहला सेशन मैथ रीजनिंग का, जब आप लोग सेकंड सेशन में जाएंगे जीके इंग्लिश, तो ही आप से तो उसमें फिर आप ऐसा कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि आप जीके इंग्लिश में तो डायरेक्ट मैथ रीजनिंग में जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिए वो क्लोज हो जाता है, जितना 45 मिनट किए रहेंगे उसका आपका साथ सेव हो जाएगा, वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, वो दोबारा आपको दिखेगा नहीं। याद रखिए जितना आप किए रहेंगे ना मेरे भाई उतना ही रहेगा। याद रखिए ये हमेशा याद रखिए। आप बहुत दोस्तों का एक कन्फ्यूजन होता है, वो इसी के चक्कर में काफ़ी क्वेश्चन स्किप कर देते हैं और छोड़ते छोड़ते चले जाते हैं और उनका 45 मिनट खत्म हो जाता है मैथ रीजनिंग के। तो इसलिए दोस्त आप अपना सेशन में है तो उसमें आप इधर उधर कर सकते हैं, जब सेशन खत्म होगा तो आप नहीं कर सकते। अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पड़ोसी शासकों के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? ये पेपर में साथियों हमारे डायरेक्ट सॉल्व बना था। तो याद रखिए शिलालेख 13 अशोक शिलालेख से एक प्रश्न पूछ रहा है साथी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो साथियों सैयद अहमद खान। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको अपने सेंटर पे साथियों केवल एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटो लेके जाना है और एक आधार कार्ड, और कुछ भी नहीं ले जाना, ना पेन भी, आप पेज भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे पेन पेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा मैथ रीजनिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही ये अंडमान द्वीप समूह पे है। ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 19, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन? हमारे पेपर में तो एक भी सवाल साथियों ना तो आर्टिकल्स आया, न तो पंचवर्षीय योजना से, न तो जनगणना से, न तो त्यौहार से, न तो मेले से, एक भी क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है? तो साथ यजुर्वेद के हैं। डी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 21,
किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? जो साथियों किसी राजकीय जो कोषीय वर्ष में आपका सरकार की सभी जो प्राप्तियां और व्यय है इसका वार्षिक लेखा जोखा, तो दोस्त याद रखिएगा बजट कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 22। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है, तो किस में स्थित है? तो ये पालघाट में स्थित है। जो पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल साथियों ये पालघाट में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 23। संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ? आपके पेपर में साथियों 2022 या 2021 का सवाल पूछ रहा है। घराना से हो या तो संगीत या वाद्य यंत्र से डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? ऐसा इसलिए साथियों हम लोग अब अनुच्छेद सवाल करेंगे। देखिए 2 दिन में तो अनुच्छेद सवाल नहीं है, लेकिन अब जब भी आपका एग्जाम है किसी भी शिफ्ट में तो अनुच्छेद का प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 368 में है साथियों जो कि भारतीय संसद को क्या करता है? संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 25। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो साथियों जो भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 26। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर साथियों याद रखेंगे असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 27। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो दोस्त अल्मीडा हुआ था। जो कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? जो कि अल्मीडा हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 28। भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? आपके पेपर में साथियों 5-6 सवाल एकदम इजी आएंगे और जो साथियों 18-19 क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा तो डीप में पूछ रहा है, ये ध्यान देंगे आप लोग। लेकिन आपके जो तैयारी है साथियों बिल्कुल आप हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो अनुच्छेद साथियों 39 में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। कोई भी आपका डाउट हो तो साथियों आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका बिल्कुल अच्छे से जवाब देंगे। एक एक क्वेश्चन का कोई भी मन में आपका डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। कोई भी डाउट हो, कोई भी A to Z डाउट हो, आप हमसे पूछिए दोस्तों, बिल्कुल हम आपको एक एक जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो प्लीज़ आप हमसे ये मत पूछा कीजिए दोस्तों कि आप पेपर में सवाल कैसा है, क्योंकि SSC ने मना किया दोस्तों, हम आपको नहीं बता सकते भाई, सॉरी यार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपने देखे होंगे काफ़ी, मतलब कि मीडिया जिस दिन एग्जाम होती थी शिफ्टों में वहाँ पे चली जाती थी और रिव्यू लेकर सब क्वेश्चन बताते थे, आप वहाँ से देख सकते भाई, क्योंकि उनका काम होता है वो कर सकते, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कोई इस समय साथियों SSC का जो पेपर के एनालिसिस नहीं करवा रहा है। पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो श्री कृष्ण भगवान, तो आप जानते हैं साथियों किनका रूप है? तो भगवान जगन्नाथ जी का है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 31। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया है प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा। बी ऑप्शन कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में स्थित है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 32। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है तो किसमें मिलती है साथियों? जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उनके मन तथा आदर्शों की झलक, तो दोस्त ये प्रस्तावना में केवल मिलती है। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारत के संविधान में जो संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है मेरे भाई, ये संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, आर्टिकल 1 में साथियों किसका वर्णन हुआ है? बताइए आप लोग, अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन हुआ है? भारत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो गरीबी हटाने के लिए साथियों जो पहली बार योजना में जोर दिया गया था, कौन सी योजना थी? तो याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 35। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो साथियों जो कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है वो याद रखेंगे लाइसेंस प्रणाली नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 36। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 37। जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये साथियों किसने लिखी? इस्तियाद अहमद ने लिखी है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 38। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो भारत का साथियों प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है सभी को पता, उत्तराखंड में स्थित कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो बांसखेड़ा अभिलेख साथियों ये संबंधित हर्षवर्धन शासक से। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो कि पठार स्थित है मेरे भाई वो मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 41। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो किस परिस्थिति में ऐसा होता है कि साथियों जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसा होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 42। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? अकबर से सवाल आपके पेपर में बनेगा साथियों, याद रखिए। तो अकबर की जो साथियों धार्मिक नीति की आलोचना की थी वो बदायूं ने की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 43। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डायरेक्ट इस तरह से, लेकिन आपके पेपर में साथियों थोड़ा इजी सवाल पूछेगा। जो पुस्तक से संबंधित आएगा ना वो काफ़ी इजी आएगा, आप ध्यान देंगे। और क्रिकेट से साथियों 2-2 प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 44। किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी स्थापित किया गया था? तो सिडबी स्थापित कब किया गया था? तो ये 1990 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 45। डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो डुरंड रेखा का निर्धारण तो साथियों 1893 में हुआ था। ऑप्शन देखिए सी दे रखा है, तो सी को हम क्या करेंगे यहाँ से लॉक कर देंगे और हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 46 से बढ़ेंगे। देखिए नाइट्रिक अम्ल किस धातु में बेअसर होता है? तो साथियों आपके जीके में भी भाई हम बता दें कि जीके का पहला क्वेश्चन ही कुछ साइंस ने थोड़ा सा पूरा मतलब कि उसका क्या बोला सेंटेंस बना कर उसमें से क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ऐसा हो रहा है। याद रखेंगे आप लोग। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है यानी साथियों HNO3 होता है, नाइट्रिक क्या होता है? HNO3 होता है। तो इस धातु पर साथियों किसका बेअसर होता है? तो दोस्त याद रखिए ये सोना पर होता है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 47। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो दोस्त किसने तैयार किया था? तो बेनेगल नरसिंह राव ने किया था। डी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 48। निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इनमें से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो साथी कथक है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे मेरे भाई, इसलिए हम थोड़ा सा फटाफट करें क्योंकि आपके भी पास बिल्कुल भी समय नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा रिवीजन आपका थोड़ा सा स्पीड करें, तो थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं, तो कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। ध्यान देंगे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो पंडित बिरजू महाराज साथियों जो भारत में कथक नृत्य क्या है? एक शास्त्रज्ञ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 50। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद साथियों 20 जो है ये दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से क्या है? संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 51। भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो साथियों भरतपुर पक्षी अभयारण्य अब किस नाम से आप लोग जानते हैं? केवलादेव साथियों कहाँ पर? अब तो बता सकते हैं केवलादेव कहाँ पर है? तो केवलादेव साथियों आप सभी को पता होगा राजस्थान में स्थित है, जो कि साथियों 1985 में इसे क्या किया? विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। 1985 याद रखेंगे, ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य आप सभी को पता होगा राजस्थान में, जो कि अब इसका नाम क्या है? केवलादेव नाम है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 52। सभी दोस्त बताएंगे निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है?
तो साथ ही याद रखेंगे सुंडोल नृत्य को। सी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 53। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? गंगूबाई होगा साथियों, गंगबाई नहीं, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से जो कि उनका घराने से संबंधित थी साथियों, किराना घराना से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। 110% साथियों कि आपके पेपर में घराना से एक प्रश्न जरूर आ रहा है, याद रखिएगा। हमारा 2022 से रिलेटेड सवाल पूछ लिया था क्वेश्चन, जो कि सोना नारायण था। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो मेरे भाई 3 स्तरीय है। जो भारतीय न्यायपालिका की संरचना है तो 3 स्तरीय का है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 55। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो साथ ही एक सदस्यीय निकाय है, तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त आपका 56। बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह साथियों जो अधिनियम पारित किया गया था ये 1929 में पारित किया गया था। कब साथियों? 1929। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे जितने भाई ये सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों आपको बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की नहीं है। आपको जिस तरह क्वेश्चन साथियों पूछ रहा है पेपर, बिल्कुल वैसे हम कराने का प्रयास करें डेली का डेली। इसलिए आपको लोग क्लास अच्छे से देखकर हर क्वेश्चन याद करें। टाइम भी आपका ज़्यादा हम नहीं लेने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो ये पहले दिनों का शिफ्टों का सवाल था साथियों, जो कि 68.8% इस तरह का परसेंटेज से सवाल पूछ रहा है, याद रखिए। कल साथियों पूछा था सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला, आबादी वाला कौन था राज्य है बताइए केंद्र शासित प्रदेश के मामले में, बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 58। अब देखिए इंग्लिश का जो भी साथियों आपका पैटर्न है यहाँ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। तो विजडम पूछा, विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। तो एक्सपीरियंस मतलब क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। और मोडेस्टी का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का नम्रता बोल सकते हैं। तो विजडम मतलब बुद्धिमत्ता हो जाएगा। तो स्टूपिडिटी हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है एंटोनिम। तो क्या हो जाएगा विजडम का, स्टूपिडिटी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। इंटेलिजेंस तो होगा नहीं साथी, तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 59। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। इडियम का मतलब क्या होता है, मुहावरा। याद रखिएगा साथियों, माय फ्रेंड बिजनेस हैज़ ग्रोन बाय लिप्स एंड बाउंड्स। यहाँ पे तो लिप्स एंड बाउंड क्या है, अंडरलाइन है। तो इसका आपको मुहावरा बताना है, लिप्स एंड बाउंड। इसका मतलब एक प्रकार का जैसे कि आप बोलते हैं दिन दूना रात चौगुना, इसे बोला जाता है। तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, एमलेस हो जाएगा। एमलेस का मतलब क्या हो जाएगा कि रैपिडली हो जाएगा। तो साथ ही याद रखें रैपिडली हो जाएगा। बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 60। ही जनरली अवॉइड आर्गूमेंट एज ही इज बाई नेचर। फिल इन द ब्लैंक्स साथियों करने, बताइए सोचिए। रिलायबल, पीसफुल या क्विक माइंडेड या क्वेश्चनेबल। तो ही जनरली अवॉइड आर्गूमेंट एज ही इज साथियों क्या होगा, तो याद रखिए पीसफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, पीसफुल। इसका मतलब शांति प्रिय हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसे कि वो जो अवॉइड करा क्या कर सकता है, आर्गूमेंट। ही इस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आपका पीसफुल होगा, शांतिपूर्व हो, जिससे शांति प्रिय हो, जिसे पसंद होता है वो। और साथ ही क्विक माइंडेड का मतलब क्या हो जाएगा, तेज दिमाग वाला। और क्वेश्चनेबल का मतलब क्या होता है, संदिग्ध भी होता है। और रिलायबल का मतलब क्या, विश्वसनीय होता है। तो पीसफुल होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। वो क्या अवॉइड करता था, जो कि वो आर्गूमेंट हो जाता है, तो वो मतलब शांतिप्रिय उसको काफ़ी पसंद था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 61। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनमें से इनकरेक्ट देखना, 2 प्रश्न आपके पेपर में से तो डायरेक्टली पूछेगा इनकरेक्टली से, याद रखेंगे। तो एडॉप्ट बिल्कुल सही, एडवर्टीजमेंट प्रचार, कंटेनर साथियों कॉन्टेंटमेंट। अब कंटेंट का मेन का मतलब जिससे आप लोग संतुष्टि बोलते हैं, संतोष बोला जाता है। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, एक एक वर्ड साथियों उसमें आप ध्यान देखेंगे कि केवल एक से मिस स्पेल्ड रहेगा या तो इनकरेक्ट रहेगा, ध्यान देंगे। तो कॉन्टेनमेंट का स्पेलिंग क्या होता है साथी, CONTENTMENT होता है, याद रखेंगे साथियों CONTENT होता है। देखिए यहाँ पे ए दे रखा है, इसके जगह क्या होगा, ई होगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 62। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम समवेयर। इसका मतलब साथियों मतलब कि कहीं से मान लो आपको भागने के लिए अचानक हो या गुप्त रूप से चले जाना हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या आप बताएंगे। कहीं मान लीजिए आपको भागना है, अचानक जाना है, तो गुप्त रूप से आप चले जाते हैं ना, तो उसके लिए एक शब्द क्या बोला जाता है,
तो याद रखिए एब्सकॉन्ड बोला जाता है। क्या साथियों? एब्सकॉन्ड बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? फरार होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सकैवेट का मतलब क्या होता है? मतलब कि खनन करना होता है। और वेनिस का मतलब कि गैमित का मतलब क्या हो जाना है साथियों? एक प्रकार का गोमुत हो जाना है, या तो आप बोल सकते हैं कि बहुत धीमे पैरों से चले जाना। और एक्स्ट्रा वेरिटी का मतलब प्रत्यर्षण करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 63। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ से एक फिर आया साथियों आर्गूमेंट, जिसे आप लोग बहस बोलते हैं। एमेच्योर का मतलब क्या होता है? शौकिया जिसे बोलते हैं। और राइटिंग, राइटिंग की स्पेलिंग क्या होता है? लेखन का WRITING होता है मेरे भाई। इसमें देखिए डबल टी देखा है, तो इसलिए इनकरेक्ट कौन जाएगा? राइटिंग। और बिगिनिंग का मतलब जो कि शुरुआत हम लोग करते हैं, तो इनकरेक्टली कौन? इसमें सी ऑप्शन बिगिनिंग हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 64। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। पर्यायवाची ऐसा शब्द जो कि बिल्कुल उसके सिमिलर वर्ड मीनिंग बताना होता है साथियों। जिससे पेक्युलर का पूछा है। पेक्युलर का मतलब क्या होता है? अनोखा होता है एक प्रकार का। और जोवियल का मतलब साथ यहाँ से क्या हो जाएगा? खुश मिजाज होता है। और नॉर्मल मतलब सम्राट हो जाएगा। और आपका स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब क्या हो जाएगा? जिससे कि आपसे पूछा ना पेक्युलर, पेक्युलर का मतलब एक अनोखा होता है, तो अनोखा क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज हो जाएगा। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? एक प्रकार विचित्र हो जाएगा ना, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। नीट का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा जिसे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे पेक्युलर का सिनोनिम्स क्या होगा? स्ट्रेंज हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 65। गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक बाय केयरफुली चेकिंग द असाइंड टास्क, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली एरर। 2 से 3 क्वेश्चन आते हो ग्रामेटिकली एरर से कन्फर्म आपके पेपर में आ रहे हैं सवाल। ध्यान देंगे जितने भी टॉपिक हम इसमें साथियों कवर करें, पूरा पेपर आपका इसी टॉपिक इसी बेस पे रहने वाला है। तो आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली एरर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों क्या हो जाएगा? जो आपका गार्ड ओवर है साथियों, गार्ड ओवर के स्थान में क्या होगा? गॉड ओवर अगेंस्ट हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को होने वाले रोकने के लिए, जैसे कि फ्रेजल वर्ड है, ये फ्रेजल वर्ब है साथियों। हमेशा याद रखिए फ्रेजल वर्ड जो गार्ड ओवर है, इसके हमेशा स्थान में क्या होगा? गार्ड अगेंस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? गार्ड अगेंस्ट हो जाएगा। अब अगेंस्ट का मतलब एक प्रकार क्या होता है? किसी चीज़ को होने से रोकने के लिए, जैसे कि सावधान रहना होता है, तो इसको क्या बोलता है? गार्ड अगेंस्ट मेकिंग मिस्टेक्स बाई केयरफुली चेकिंग द असाइन टास्क ना, तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसमें से कौन है ग्रामेटिकली एरर? तो याद रखिएगा दोस्तों गार्ड ओवर है। गार्ड ओवर की जगह क्या हो जाएगा? गार्ड अगेंस्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 66। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? डायरेक्ट आपके पेपर में आएगा सदैव। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या क्या होती है साथी? वो संख्या जो केवल एक और अपने आप से केवल कटे और किसी भी नंबर से न कटे। देखिए जैसे कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी साथियों? एक तो आपका 2 हो जाएगी। सबसे पहले लिख लेंगे अभाज्य संख्या 2। प्रथम 10 तो अभाज्य संख्या लिखिए। 2 3 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। 9 तो कट जाएगा 3 से। 7 9 11। ऐसा नंबर लेना कि केवल एक और अपने आप से ही कटे और किसी नंबर से न कटे, याद रखिएगा। 11। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 14 15 कटेगा। 16 भी कट जाएगा। 17 नहीं कटेगा बिल्कुल। 18 19 बिल्कुल 19 किसी नहीं कटता। 20 कट जाएगा। 21 कटेगा। 22 भी कटेगा। 23 नहीं कटेगा बिल्कुल 23। उसके बाद 24 कटेगा। 25 26 कट जाएगा। 27 भी कट 28 29। देखते हैं कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 हो गया। तो हम अब औसत कैसे निकालें? सभी संख्या को जोड़ते हैं। अब जितनी टोटल नंबर है इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे 10 है तो 10 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब इसको सबको जोड़ना पड़ेगा पहले। सबको जोड़िए। देखिए 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28 28 13 41 41 और 17 कितना हो जाएगा आपका? 58 58 और 19 कितना होता है? 77 77 23 100 100 और 29 कितना हो जाएगा? 129 129 में जब लोग 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? जब 1 से 0 कटेगा तो पॉइंट अपने आप लग जाता है, तो 12.9 हो जाएगा। सिंपल साथियों ऐसा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा कोई भी संख्या पूछे, औसत पूछेगा, सभी नंबर जोड़ दे और जितना नंबर है तो उससे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक प्रश्न आपके पेपर में रहेगा। याद रखिएगा आप लोग एकदम ध्यान से, एक क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह मान लीजिए आपसे ऐसे सवाल भी पूछ सकता है कि 10 12 14 15 और 18 का औसत बताइए। देखिए इन सबको जोड़ लीजिएगा और देखिए इन सबको जोड़िएगा जितना नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 है, बस इससे 5 से भाग दीजिएगा बस। लेकिन हाँ जोड़ के साथ जितना आएगा, जैसे देखिए 10 12 22 22 और 14 कितना हो जाएगा? 36 36 15 कितना होगा? 51 51 और 18 कितना? 69 69 में साथ 5 का भाग दे देंगे। सिंपल सा है।
ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 67। प्रथम 69 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ से फार्मूला भी कुछ याद करके जाना है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेकर साथ डायरेक्ट अनंत तक होती है ना, तो 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। तो प्राकृतिक संख्या का औसत हमेशा याद रखिए, फार्मूला क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पे लास्ट 69 है, तो n आपका 69 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। 69 एक कितना हो, 70, 70/2, सिंपल से साथियों तो 35 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा n+1/2। यहाँ पे आपका n कितना हो जाएगा, जो प्राकृतिक संख्या 69। प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे क्या होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ओके, तो 69 क्या है, 69 n की जगह +1, तो 69 एक +70, 70/2, तो 2 का भाग जब 70 में देंगे तो आपका कितना आएगा, 35 आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 68। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर। याद रखिए दोस्तों, सवाल जो मैथ का आएगा ना, बिल्कुल आपका साथ फार्मूला बेस आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी घुमाएगा, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, इसका फार्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, √3/4 आपका कितना होता है, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना दिया, 12 सेंटीमीटर भुजा जिसे, तो आपका कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। तो √3/4 और इसका हम लोग 2 वाले देखते हैं, आपको आसानी होगा ऐसे हल करने में। तो 4 × 12, 12 × 36, 36 रूट सातों कितना हो जाएगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस फार्मूला बेस है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है। फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए दोस्तों। जैसे आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 अपन में भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा हमारा दे रखा है 12 सेंटीमीटर, डायरेक्ट 2 बार स्क्वायर क्या है, यानी 2 बार, तो 12 को 12 कहिए, उसके बाद 4 से यहाँ पर देखिए 3 में मल्टीप्लाई के 3 और 12 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन डी दे रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 69। 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति। तो डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में साथियों इस तरह का स्पीड, टाइम, डिस्टेंस जो है ना, जरूर सवाल आएगा साथियों, याद रखिएगा। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे कितना दे रखा है आपके पेपर में, 175 दे रखा है, ट्रेन की क्या लंबाई है। उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, तो आपका 35। तो डायरेक्ट साथियों इस तरह का अगर सवाल आपके पेपर में, और टाइम भी देखिए यहाँ पे 12 सेकंड दे रखा है, तो टाइम आपका 12 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पे हमें ट्रेन की गति निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ट्रेन की गति निकालने के लिए यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, जो ट्रेन की लंबाई साथियों 175 है, प्लस आप क्या करेंगे, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका, 5 × 5 = 10, 0 1, 7 × 3 = 10, 11 1 2, 210 आ गया। यहाँ से आप साथियों डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन हमसे यहाँ से क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, गति पूछा है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी अपन टाइम, यानी डिस्टेंस दूरी हो जाएगा अपन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कितना हो गया आपका, तो 210 आपका, और साथियों टाइम कितना है, 12 है। लेकिन साथियों हमेशा याद रखिए, आपको जो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए 18 बचे 5 से क्या करना पड़ता है साथी, आपको डिवाइड करना रहता है। याद है, जैसे ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो हमेशा याद रखिए घंटा में बदलने के मीटर प्रति सेकंड को आपको 18/5 से चेंज करना रहता है। तो इसलिए आप देखिए हमने कितना निकाला था, 210, टोटल आपका 12 इंटू हमें किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 18/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अब हल कीजिए, देखते हैं कितना आता है। तो 5 चौका 20, 2 5 दूनी 10, इधर इतना हो गया। उसके बाद 2 छक 12, उसके बाद 21, 42 में जब 2 का डिवाइड करें 21 आएगा, 2 × 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 2 × 6, फिर उसके बाद 2 × 18, फिर उसको देखिए 3 × 3 = 9, तो 21 × 3 = 63 आ जाएगा। कितना आएगा सर, 63 आएगा आपका। तो कितना आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक सवाल कन्फर्म है आपके पेपर में ये वाला रहेगा, याद रखेंगे सभी दोस्त। ओके, अगर आपको इस तरह का सवाल है तो सिंपल से इसको जोड़िएगा साथियों, 175 + 35 कितना हो जाएगा आपका, 210 हो जाएगा। यदि आपसे ट्रेन की गति पूछा है तो हम तो दोनों जोड़ेंगे, जो 175 क्या है तो जोड़ेंगे। ट्रेन की लंबाई भी 175 मीटर दे रखा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 35 दे रखा, तो दोनों को सिंपल सा ऐड करेंगे। उसका टाइम आपका दे रखा है तो कितना, 12 सेकंड सिंपल। उसका ट्रेन की गति क्या होता है साथियों, आप सभी को पता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है,
डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे हमको स्पीड पूछा है तो डी अपन टी हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम का पूरा टोटल कितना हो गया 210, टाइम आपका 12, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा हम चेंज करना है तो हमसे किस में मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से करेंगे। यही आपका सतह मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जैसे इसका 5/18 से उल्टा हो जाए। तो आप लोग हल करेंगे इसका तो आपका गति कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 70। एक निश्चित कोड भाषा में YJM को 26, 11, 14 लिखा जाता है तो SOP को 20, 16, 17 जाता है, तो उस कोड भाषा में BTX को कैसे लिखा जाएगा। यदि दोस्तों आपका पेपर है ना तो मैथ रीजनिंग यदि आप लोग हल करें तो बिल्कुल आप लोग उसको क्वेश्चन को देखिएगा ना, तुरंत उसको हल कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा कि उसको बाद में करेंगे, भाई टाइम निकल जा रहा है पता नहीं चला है। जैसे देखिए यहाँ पे YJM को पहले हम हल करते हैं 26, 11, 14। आपको कोडिंग डिकोडिंग हर एक नंबर या अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 25 कितना होता है साथियों, आपका Y आपका 25 होता है, J आपका 10 होता है, M आपका 13 होता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे 26, 11, 14 किया है, यानी 25 के बाद कितना होता है 26। देखिए Y में क्या किया +1 किया है 26, J आपका 10 होता है लेकिन यहाँ पे 11 किया, यानी इसमें भी +1 किया है, M आपका 13 होता है लेकिन यहाँ पे 14 कोड किया है। तो अब 13 में यदि हम +1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। उसी प्रकार प्रश्न में ही इसे हल कर देते हैं। जैसे देखिए S आपका 19 होता है लेकिन यहाँ पे कोड कितना किया है 20 किया है, O आपका 15 होता है लेकिन यहाँ पे 16 किया, यानी इसमें भी क्या किया +1 कर दिया है। P आपका 16 होता है लेकिन यहाँ पे 17 कोड किया, यानी P में क्या किया है, P आपका 16 होता है, 16 में क्या किया +1 कर दिया 17, यानी हर जो साथियों आपका अल्फ़ाबेट +1 कर रहा है। तो प्रश्न के हिसाब से तो जिस तरह से हमसे BTX का पूछा है, जैसे देखिए BTX का पूछा है, B आपका 2 होता है लेकिन 2 के बाद एक नंबर कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, T आपका 20 हो जाएगा, T20, उसके बाद अगला नंबर 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। X आपका 24 होता है लेकिन अगला ऐड करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 25। देखिए 3, 21, 25, देखिए ऑप्शन में दिया है 3, 21, 25, 3, 21, 25, देखिए ऑप्शन डी दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा। तो इस तरह साथियों टोटल 70 प्रश्न कंप्लीट होता हुआ जो आपका पूरा 6 शिफ्टों का पेपर का आकलन के साथ, और मेरे पेपर का भी पूरा आकलन साथियों इसमें मैंने दिया है। तो चलिए दोस्तों आज सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जितने भाई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। कल साथियों आपका जो सुबह 7:30 बजे क्लास मिलेगी वो साथियों बहुत ही अलग एकदम खास, जो कि आपके पेपर जो आपका 7 एग्ज़ाम है ना अब उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रिवीजन करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।